हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अपनी पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। वीडियो बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, ड्यू टू एग्जाम्स आई वाज बिजी, सो आई वाज अनेबल टू मेक एनी वीडियो। तो ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया था? वर्नर हाइजेनबर्ग ने। वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था ये प्रिंसिपल 1927 के अंदर, जो कि एक जर्मन फिजिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद में मैं बताऊंगी ये क्या होता है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट it is impossible to determine exact position and exact momentum of an electron. हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को और एग्जैक्ट मोमेंटम को डिटरमिन करना क्या होता है, लगभग इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक आपको क्या दी गई है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई, जिसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे आपका एच क्या है, ये डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। पोजीशन के अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है उसको रिप्रेजेंट किया है डेल्टा एक्स से, और डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। एच आपको पता है, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, जो आपका मोमेंटम है डेल्टा पी, वो किसके इक्वल होता है? मास और वेलोसिटी का वो प्रोडक्ट होता है। मास और वेलोसिटी का, या मास ऑफ स्पीड का आप कह सकते हैं। इसकी हम मैथमेटिकल इक्वेशन को आपको ड्राइव करके दिखाते हैं किस तरह से होती है इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन। हमारे पास ये इक्वेशन है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब आप डेल्टा पी जो है वो इक्वल होता है एम इंटू, यानी कि जो आपको पता है मोमेंटम जो होता है वो इक्वल होता है एम इंटू वी के, मास इंटू वेलोसिटी के। तो ये एम इंटू वी है डेल्टा। डेल्टा का मतलब है चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन मास, चेंज इन वेलोसिटी, वट एवर में भी। मास तो आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसमें तो चेंज हो नहीं सकता, लेकिन वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम इंटू वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ से मास जो होगा वो हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। डेल्टा एक्स इंटू में आपका आ गया डेल्टा वी इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये है आपका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक इक्वेशन है, जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, इलेक्ट्रॉन की जो अनसर्टेनिटी होती है पोजीशन में, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। पोजीशन में है या वेलोसिटी में है या मोमेंटम में है, जिसको भी आप कैलकुलेट करना चाहो वो इसके हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक जो इसका सिग्निफिकेंस है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए यानी बड़े पार्टिकल्स के लिए ये अप्लाई नहीं करता। जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, नियर अबाउट जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, एज लाइक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की तरह के हैं, बहुत छोटे हैं, उन्हीं के लिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो वैलिड है, एक तरह से सिग्निफिकेंट है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक आध न्यूमेरिकल समझा देती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल से समझेंगे हम हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। इसमें आपको क्या बताया गया है, ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या बताया, एक माइक्रोस्कोप
यूज़ किया गया है, जिसके अंदर सुटेबल फोटोन्स यूज़ किए गए हैं किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए, और वो डिस्टेंस बता रहा है 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग का, तो आपको बतानी है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, मीन्स टू से उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है वो है डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास है 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, और आपको बताना है वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी क्या है। अब आपके हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके पास होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई लेंगे हम। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई है। आपके पास डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, मीन्स टू से 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आप इसको लिख सकते हैं। और डेल्टा पी की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा एम इंटू वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, वही एम को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा x into delta v equal to h upon 4 pi m. Now we have the value of delta x and we have to calculate the value of delta v. Then delta v equals to h upon 4 pi m delta x. ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है कैलकुलेट करने के अंदर, जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। डेल्टा वी हमें कैलकुलेट करना है। आपके पास एच की वैल्यू क्या होती है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में एच 4 इंटू में पाई की वैल्यू है 3.14। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है आपके पास 9.11 इन 10⁻⁻31 किलोग्राम, और डेल्टा एक्स की वैल्यू है आपके पास 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास वैल्यू आती है 0.579 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से 5.79 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द आंसर ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो आपने मेजरमेंट करी है उसकी जो आपके पास अनसर्टेनिटी आई है वो क्या आई है 5.79 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में और क्वांटम नंबर्स के बारे में। 4 तरह के जो आपके क्वांटम नंबर्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिए। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।